नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में, जहां पर महापंचायत का आयोजन किया गया है और भारी संख्या में किसान यहां पर आए हुए हैं। और किसान आकर के लगातार यहां पर जो कृषि कानूनों के खिलाफ वो जो प्रदर्शन कर रहे थे, वो यहां पर भी जारी है और वो अपनी मांगों को लेकर के यहां पर अपना समर्थन दिखा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर जो किसानों के कानून से जुड़े हुए हैं और किस तरीके से महापंचायत आयोजित की गई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंद्रशेखर जी। इंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप लगातार इन किसानों के साथ हैं जब से इस पूरी महापंचायत के आयोजन की शुरुआत हुई है। किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं? जी, देखिए सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि किसानों ने, कोई भी किसान संस्था ने इस देश में इस प्रकार की तैयारी नहीं की है और ना ही इतनी विशाल महासभा का आयोजन किया है। तो ये सबसे पहली उपलब्धि है किसान नेताओं की, एसकेएम की, राकेश टिकैत की, कि उन्होंने इतनी बड़ी महापंचायत को लाया है। अब इसकी अगर कुछ मुख्य मुद्दों के बारे में बात की जाए कि क्या क्या इसके मुख्य तैयारियां हैं, सबसे पहले तो यहाँ 20 प्रदेश से लोग आए हुए हैं। शायद से आपने कुछ सुना हो कि तमिलनाडु के सीनियर लीडर्स थे, उसी के साथ साथ कर्नाटक के सीनियर लीडर्स हैं। मैं कॉन्वॉय के साथ आज सुबह मतलब 8 बजे से दिल्ली से के साथ चल रहा हूँ और यहाँ पहुँचा हूँ 11 बजे, और उस काफिले में लगभग 300 से 500 गाड़ियाँ थीं। जब हम लोग चले दिल्ली से तो वहाँ पे 100 गाड़ियाँ थीं, और जैसे जैसे मुजफ्फरनगर पास आने लगा, आप ये समझिए कि पूरे इलाके का प्यार उमड़ के इस कॉन्वॉय के साथ आके जुड़ गया। यहाँ तक कि ये था कि जब हम मुजफ्फरनगर पहुँचे तो आधा घंटा तो हमें लग गया बस लोगों से किसी तरह से उस ट्रैफिक के अंदर से निकलने में। और वो ट्रैफिक इसलिए था क्योंकि लोगों के अंदर जो गुस्सा था, लोगों के अंदर जो प्यार था, वो सारा उमड़ के टिकैत साहब के लिए बाहर आया और किसानों के लिए बाहर आया। इतने सारे चेहरे थे, पता नहीं उनके क्या नाम थे, कुछ के नाम राम, रहीम, अशरफ, पता नहीं वो कौन लोग थे, लेकिन वो सारे जो लोग थे वो आज इकट्ठा होके एक स्वर में कह रहे थे कि किसान एकता जिंदाबाद। तो सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि ये चाहे तो अपने आप को एक अराजनीतिक संस्था कहते हैं हम लोग ए पॉलिटिकल हैं और पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं घुस रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके अलावा किसानों ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो एक राजनीतिक मुद्दा या मंच चला सकते हैं और उस मंच द्वारा देश की राजनीति को बदल सकते हैं। इस सवाल पर मैं आऊँगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव भी हैं। उसके पहले महापंचायत का आयोजन होना और उसमें इतनी भारी संख्या में किसानों की मौजूदगी, तो इसे चुनाव से जोड़कर देखा ही जा रहा है। तो क्या इसका उत्तर प्रदेश के जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, क्या उस पर इसका असर पड़ेगा? जी, ये सवाल का उत्तर मुझे लगता है कई सारे किसान नेताओं ने मंच पे दे दिया। उन्होंने कहा कि ये मिशन यूपी नहीं बल्कि मिशन इंडिया का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब है कि पूरे भारत में भी आंदोलन फैलेगा और एसकेएम के जो नेतृत्व में ये आंदोलन तेज़ी से हर प्रांत में पहुंचेगा। तो ये उत्तर प्रदेश को तो ज़रूरी तौर, मैं भी आपकी तरह था और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि कुछ हो सकता है, लेकिन जब मैंने यहाँ की भीड़ देखी, मैंने देखा कि लोगों के अंदर कितना जज्बा है, कितना प्यार है, तो मेरे दिल में मुझे पता चला कि यहाँ पे कम से कम इस भूमि में तो बीजेपी की हार पक्का है और किसानों की जीत है। और जहाँ भी किसान जाएंगे अपना संदेश लेके जाएंगे, एमएसपी का संदेश लेके जाएंगे, वहाँ पे किसान ज़रूर जीतेंगे। जब से कृषि बिल आए हैं, जब से कानून आया, उसके बाद से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। सरकार का दावा हमेशा से ये रहा कि कुछ मुट्ठी भर किसान हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पंजाब और हरियाणा के हैं। उसके बाद ये महापंचायत उत्तर प्रदेश में होती है और इतनी भारी संख्या में यहाँ पर किसान आते हैं। ये किस तरीके का संदेश देता है? क्या ये एक जवाब है सरकार के उस बात को कि मुट्ठी भर किसान हैं? जी, मुझे तो लगता है मोदी जी की और बीजेपी सरकार की मुट्ठियाँ तो बहुत ही बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो तो लाखों 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 की तादाद में हैं। और यहाँ पे नहीं, पंजाब से लेके यहाँ तक लाखों लाखों करोड़ों किसान हैं जो इस मुद्दे से जुड़ चुके हैं। तो या तो मोदी जी की इतनी बड़ी मुट्ठी है और इतनी सारी उंगलियां हैं उनकी, जिससे वो सारा का सारा धन वैसे ही निचोड़ते हैं देश का, लगता है वो उसी हाथ के बारे में सोच रहे हैं। ये किसी प्रकार के चंद किसान नहीं हैं। और यहाँ पे जो किसान आए हैं वो गांव से चल के आए हैं। आप जरा देखिए कि युवा किसान हैं वो किस तरह से आके यहाँ पे लोगों में जुड़े हैं। आप महिला किसानों की बात करिए, वो किस प्रकार से आई हैं, अपना घर में सब चीज़ छोड़ छाड़ के, अपने एक दिन का मजूरी छोड़ के यहाँ पे मजदूर पहुँचे हैं। तो इतने सारे लोग कोविड के ज़माने में जहाँ पे लोग भाई भाई से मिलना छोड़ दिए हैं, वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे आएंगे? ये सारे पैसे दिए हुए किसान नहीं हैं, ये सारे वैसे लोग हैं जो अपने दिल में किसान आंदोलन के लिए प्यार और स्नेह रखते हैं और इसीलिए यहाँ हैं। अपना दर्द, अपनी जो शिकवा है वो मोदी को सुनाने के लिए और किसान नेताओं को अपना बल प्रदान करने के लिए। इंद्रशेखर जी, मेरा आखिरी सवाल कि किसान लगभग 10 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि वो कृषि कानून वापस नहीं लेगी। उसके बाद ये महापंचायत होती है, इतनी भारी संख्या में लोग आते हैं, जज्बे के साथ आते हैं। क्या इस महापंचायत का कुछ दबाव बनेगा? क्या सरकार पर असर पड़ेगा? क्या उम्मीद रखते हैं? जी, मुझे लगता है कि दबाव ज़रूर पड़ेगा और राकेश टिकैत जी ने कल ही ये बात कही कि किसान उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में जीतेगा।
तो हमें इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए, क्योंकि एक आदमी जो वैसे ही बहुत कम बोलते हैं, अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी तो एसकेएम के पास कुछ ना कुछ तो ऐसी तरकीब है जिसके बारे में अभी बाकी लोगों को नहीं पता है। लेकिन जिस प्रकार से मैं लोगों को देख रहा हूँ और उनके अंदर जो शिकवे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी के हों, चाहे वो बढ़ते दाल और तेल के दाम हों, इन सारी बातों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है राकेश टिकैत ने और एसकेएम के लीडरशिप ने, जिससे हमें पता चलेगा कि ये सारा का सारा जो डिसेंट है इस देश में बन रहा है वो अब आके यहाँ पे केंद्रित होगा, एक कन्वर्जेंस होगा। और मुझे लगता है कि ये इलेक्टोरली मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से इंद्रशेखर जी बता रहे हैं कि ये जितना भी विरोध है वो एक साथ इकट्ठा हो गया है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर प्रभावित पड़ेगा और मजबूर भी कर सकता है कि उन्हें कुछ ना कुछ इस मामले में फैसला लेना पड़े। कैमरा पर्सन देवीदत्त के साथ मुकुल सिंह चौहान, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश।